हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 7 है, जिसमें हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 एमसीक्यूज के प्रश्नों को 60 ट्रिक के जरिए यानी कि कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का एनालाइज करें, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस के नेचर को समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारा दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से है, हमें बताने हैं कि EJOT का जो सीरीज VQLG के साथ बन रहा है, वही VGLQ की सीरीज कौन से ऑप्शन के साथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा वेन डायग्राम से है, जिसमें हम लोगों को कुत्ता, बिल्ली व पालतू पशु ऑप्शन से दिए गए हैं। दोस्तों, हमें बताना है इनका रिलेशन किस सीरीज के साथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम से है, यानी मिसिंग नंबर हमें ज्ञात करने हैं। 22, 28, 25, 31 और 28 ये सीरीज दी गई। हमें बताना है दोस्तों क्रम से अगली संख्या हमारी कौन सी होगी। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके लगभग सभी एग्जाम्स में, चाहे वो SSC GD हो, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, CPU हो, NTPC हो, बैंक हो, रेलवे हो, आर्मी हो, CRPF हो, CTET हो, UP SSSC हो, सभी स्टेट के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स हो, यहाँ तक कि दोस्तों UPSC से लेकर स्टेट PCS तक आपके सभी वनडे आपके सभी एग्जाम्स में दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग रीजनिंग में पूरी तरह से प्रिपेयर होने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन मिसिंग नंबर से है, यानी लुप्त संख्या हमें ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करें, फाइंड मिसिंग टर्म। फर्स्ट व सेकेंड सीरीज दोस्तों यहाँ भरी हुई है। इन दो सीरीज को देखते हुए थर्ड सीरीज में बताने हैं कि कौन सी संख्या आएगी। अब संख्या दोस्तों आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास करें। फर्स्ट सीरीज में संख्या जो दी गई है 4 to 7 दिया गया है ऊपर, नीचे की दो ओर दोस्तों 3 और 1 दिया गया है, बीच में संख्या 9 है। सेकेंड सीरीज में 3, 3, 5 ऊपर है, 4, 2 नीचे है, बीच में संख्या 5 है। और नेक्स्ट जिसमें हमें बताने हैं 6, 9 और 2 ऊपर की सीरीज है, नीचे की सीरीज में 4 और 3 दिया गया है, बीच में हमें बताने कौन सी संख्या आ गई। अब ध्यान देंगे दोस्तों, तो जो बीच में संख्या आ रही है, जहाँ पे हमें सीरीज भरने, वहाँ बड़ी संख्या नहीं आ रही है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब नहीं हो रहा है। इतना आप लोग यहाँ से लॉजिक लगा सकते हैं। इसमें कुछ संख्याएं प्लस हो रही होंगी, उसके बाद दोस्तों कुछ डिवाइड करके लाया जा रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सभी अंकों का हम लोग दोस्तों ऐड करके देखेंगे। तो 4, 2 हमारा 6 हो गया, 7 ऐड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 13 हो जाएगा। नीचे की दो संख्याओं को ऐड करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। अब बीच में संख्या 9 आ रही, तो ऐसा नहीं बनना है, इसका मतलब कुछ जोड़ना है, कुछ वहाँ से माइनस कर देना है। चलिए इस तरह से दोस्तों हम लोग सॉल्व करना प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ऊपर की तीनों संख्याओं को हम लोग दोस्तों प्लस करेंगे। तो 4 और 2 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 7 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। नीचे की संख्या दोस्तों 4 है, 3 और 1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। अब 13 में से 4 को हम लोग माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट सीरीज हमारा बैठ गया है। सेकेंड सीरीज इसी क्रम में बैठाएंगे, 3, 3 का प्लस करेंगे तो 6 होगा, प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। नीचे की संख्या 4 और 2 है, 6 हो जाएगा। अब 11 से 6 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी सीरीज सही चल रहा है। अब यही सीरीज हम लोगों को थर्ड में लगा लेने हैं। तो 6 और 9 जब हम लोग दोस्तों प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा, प्लस 2 लगाएंगे तो 17 हो जाएगा। लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, 17 हो गया। अब नीचे संख्या 4 और 3 है, 4 और 3 दोस्तों यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 17 से 7 माइनस कर देंगे तो हमारा 10 बन जाएगा, यानी राइट आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर सी। यहाँ पे भरी जाने वाली जो संख्या होगी वो 10 होगी। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, यानी कि भिन्नार्थक हमें ऑप्शन के चयन करने हैं। निम्न में से कौन सा इसमें ऑप्शन है जो दोस्तों अन्य ऑप्शन से अलग है, यानी कि भिन्न है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन 144 है, 196 है, उसके बाद दोस्तों 168 है और 257 है, 256 है। अब ऐसे दोस्तों अब अगर ऑप्शन आप लोग देखते हैं और आप लोगों को दोस्तों स्क्वायर और क्यूब की एक अच्छी जानकारी है, तो तुरंत लॉजिक मिल जाता है। 144 देखेंगे आपको 12 का स्कोर लगेगा, 196 देखेंगे तो आपका 14 का स्क्वायर लगेगा, 256 देखेंगे यहाँ पे दोस्तों तो 16 का स्क्वायर होगा। लेकिन 168 जो कि विकल्प नंबर बी है में है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑप्शन कट जाएगा, विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। बाकी ये हमारा 12 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा दोस्तों 14 का स्क्वायर हो गया, और ये दोस्तों हमारा 16 का स्क्वायर हो गया, जबकि 168 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सबसे अलग ऑप्शन है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। लेसन को ध्यान रखें दोस्तों, किस लेसन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से लेसन हमारे कवर हो रहे हैं।
तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन में है EJOT का जो संबंध VQ LG के साथ बन रहा है वही VG LQ के साथ कैसे बनेगा। मैं एक बात बार बार बोलता हूँ दोस्तों कि आप 26 जो हमारे वर्ड हैं इंग्लिश के, ये किस नंबरिंग में पढ़ते हैं इनको आप लोग याद कर लीजिए। अगर आप लोगों को ये याद रहते हैं दोस्तों तो आपको देखने से तुरंत मालूम हो जा रहा है कि ई जो है हमारे 5वें नंबर पे आता है। फर्स्ट से अगर हम लोग शुरू करें और लास्ट से यानी जेड से, तो वी भी हमारे 5वें नंबर पे आता है। तुरंत हमें लॉजिक लग जाएगा अगर हमें नंबरिंग याद रहेंगे। अब तुरंत हमें लॉजिक मिल चुका है दोस्तों कि ये 5 पे है तो ये 5 पे है। अब इसी से थोड़ा सा हम लोग देखें दोस्तों, तो कोई भी संख्या मिला ले, यहाँ पे टी मिला ले दोस्तों, तो शुरू से हमारा टी किस पे आता है, 20 पे आता है। अब पलट के जी देखेंगे तो ये भी हमारा दोस्तों कितने पे आता है, 20 पे आता है। इन लास्ट से जी हमारा 28 पे आएगा, फर्स्ट से शुरू करेंगे तो टी हमारा 20, यानी पहले अक्षर और उसी क्रम में लास्ट अक्षर का दोस्तों यहाँ पे सीरीज बन रहा है। अब इसमें देखेंगे दोस्तों तो लॉजिक लगाएं तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 20 सेकंड पे आता है, ये बी से शुरू करें और लास्ट में शुरू करें तो वाई सबसे सेकंड में आता है, जड पहले उसके बाद सेकंड में वाई, यानी बी के स्थान पे हमारा सीरीज में जो आएगा वाई आएगा। अब ऑप्शन चेक करेंगे तो केवल ये में यहाँ पे दोस्तों हमारा वाई में केवल यानी कि विकल्प नंबर डी में केवल ऑप्शन वाई फर्स्ट संख्या पे आया हुआ है। एक को देख के आपको तुरंत आंसर कर देने हैं। जैसे आप सीरीज देखें ई ये हमारे 5वें नंबर पे है, लास्ट में देखिए तो वी हमारे 5वें नंबर पे है, हमारा सीरीज समझ में आ गया। हम लोग सॉल्व करना शुरू किए, सबसे पहले वी पकड़ा, सेकंड पे है फर्स्ट से, अब लास्ट से सेकंड में कौन सा आएगा तो वाई आएगा, वाई हमारे केवल विकल्प नंबर डी में है, तुरंत हमारा आंसर मिल गया। हम लोग आगे चल दिए, बाकी इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मात्र 1 सेकेंड का क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने है, क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम से, यानी दोस्तों हम लोगों को सीरीज बताने हैं कि आगे कौन सी सीरीज आएगी। ध्यान से देखेंगे 22 है, 28 है, 25 है, 31 है, 20 फिर 8 है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों सीरीज क्या कह रहा है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। कुछ ऐड हो रहा है दोस्तों, कुछ माइनस हो रहा है, तो देखेंगे तो 22 प्लस दोस्तों 28 यानी कि +6 हो गया। अब यहाँ पे 28 से 25 चलेंगे तो -3 हो जाएगा, यानी +6 -3। अब फिर +6 करेंगे तो 31 हो जाएगा, फिर -3 करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब प्लस आप लोग चाहिए दोस्तों यहाँ पे 6 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 28 में +6 करेंगे तो 34 हो जाएगा। ये एक तरीका ये था इसको सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट तरीका हम बताते हैं दोस्तों, 2 तरह से ये सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट तरीका है दोस्तों, यहाँ आपका 22 सबसे पहले है, +3 इसमें ऐड कर लीजिए तो यहाँ पे 25 हो गया, 25 में +3 ऐड कर लीजिए दोबारा, फिर आपका 28 हो गया। अब 28 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ आपकी संख्या आएगी 31, यानी सेकेंड सीरीज है, जो आपसे आंसर में नहीं पूछा गया, ऑप्शन में यहीं का पूछा गया, यानी सेकेंड सीरीज का हमसे पूछा गया। तो सेकेंड सीरीज का यहाँ से शुरू किए, 28 से +3 ऐड किए 31 हो गया, और 31 में हम लोग 3 ऐड कर लिए तो 34 हो गया, जो कि हमारा आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। आगे चलते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों दोनों तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर से, यानी फाइंड मिसिंग टर्म, लुप्त संख्या में ज्ञात करने हैं। सीरीज हमारे सामने दोस्तों, संख्या जो बढ़ रही है वो इस क्रम में ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए हमें इस क्रम में इसको सॉल्व करने हैं। ये मैं आपसे बार बार बोल चुका हूँ। अब देखेंगे दोस्तों कि कौन सा प्रोसेस इसमें हो रहा है, संख्या इस तरफ बढ़ रही है तो उसी तरफ को हम लोग को सीरीज के लेके चलना है। सबसे पहले क्या है, 3 है, 4 है, 2 है, 14 आ गया है। तो 3 और 4 को हम लोग ऐड कर लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाता है 7 हो जाता है, गुणे 2 कर लेते हैं तो हमारा 14 हो जाता है। फर्स्ट सीरीज बन गया है। सेकंड सीरीज देखेंगे तो 6 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 5 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा दोस्तों 11 हो जाएगा, गुणे 4 कर देंगे तो 44 हो जाएगा, यानी चल रहा है। अब थर्ड सीरीज चेक कर लेते हैं, अगर यही है तो ठीक है। तो 5 2 को हम लोग दोस्तों ऐड किए, कितना हो गया 7 हो गया, गुणे 7 करके यानी 7 गुणे 7 49 सीरीज चेक किए 9 से सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर मिल चुका है तुरंत ही दोस्तों। 3 और 4 को हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एक बार समझ लेते हैं इसको दोबारा। आंसर हमारा मिल चुका है, यहाँ हम लोग दोस्तों इसको प्लस कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग इसका दोस्तों स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 + 4 इस यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे हैं, 7 हमारा हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 14 आ चुका है। फिर 6 और प्लस को ऐड कर रहे हैं, 11 हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 44 बन रहा है। फिर 5 और 2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं और दोस्तों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, तो 7 गुणे 7 49, यहाँ पे विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से या रिलेशन बताने हो दोस्तों कि कैसा रिलेशन यहाँ बन रहा है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, कुत्ता बिल्ली और पालतू पक्षी, यही से आंसर निकलता है, ये चीज़ें हम लोग बाद में देखते हैं।
तो कुत्ता, बिल्ली और पालतू पशु में उदाहरण लगाएंगे तो कैसे बनेगा दोस्तों? सबसे पहले इनमें संबंध देखेंगे, तो यहाँ से संबंध देखिए दोस्तों, आप लोग सबसे पहले यहाँ से संबंध देखिए, तो कुत्ता एक पालतू पशु हो जाता है, बिल्ली भी एक पालतू ही पशु है, यानी यहाँ से तो बनना है। अब इनके बाद इनसे लगाइए, कुत्ता का संबंध बिल्ली से, तो कुत्ता का संबंध बिल्ली से कुछ भी नहीं, ना बिल्ली का संबंध कुत्ता से कुछ है, लेकिन दोनों पालतू जानवर हैं, ये बात दोस्तों सत्य है। यानी कि सबसे पहले हम लोग एक पालतू पशु का है दोस्तों यहाँ पे सीरीज बनाएंगे, फिर दोनों को उसमें उठा के ऐड कर देंगे, तो ये हो गया दोस्तों हमारा पालतू, यानी पालतू का एक दोस्तों हमारा सीरीज हो गया। अब दोनों पालतू हैं तो दोनों को हम लोग इसी में ऐड कर देंगे, यानी एक तरफ हम लोग कुत्ता कर देंगे, एक तरफ इसी में हम लोग दोस्तों बिल्ली कर देंगे। चलिए थोड़ा सा फिर से इसको बनाते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल ही चुका होगा। ये हमारा पालतू का हो गया, ये हमारा कुत्ता का होगा, ये हमारा बिल्ली का हो गया। अब ऑप्शन में चेक करेंगे दोस्तों, डी नंबर विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा फिगर फॉर्मेशन से है। फिगर फॉर्मेशन का मतलब है आकृति को पूर्ण करना, यानी दोस्तों निम्न में कौन सी आकृति समूह को पूर्ण करेगी। एक हमारे तरफ सा दोस्तों यहाँ पे सीरीज है जो कि हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में 3 सीरीज हमारी पूरी है, एक सीरीज यहाँ पे दोस्तों हमारी अधूरी पड़ी हुई है। हमें बतानी है निम्न चारों ऑप्शंस में से कौन सा सीरीज अगर हम यहाँ पे लगा दें तो हमारी दोस्तों ये सीरीज पूर्ण हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉन वर्बल में ये आते हैं, फिगर फॉर्मेशन। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 1/3 सीरीज है, यानी 25 सीरीज नहीं है। अब यहाँ से दोस्तों आप 25 सीरीज को एक बार फिर से अलग कर लीजिए, कोई भी सीरीज। चलिए दोस्तों हम लोग इस सीरीज को यहाँ से अलग कर लेते हैं। अब इसमें समझते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें देख रहे हैं दोस्तों टोटल 4 लकीरें आ रही हैं। 3 लकीरें दोस्तों बिल्कुल सीधी आ रही हैं और एक लकीरें वृत्त के आकार की आ रही हैं। 3 लकीरें सीधी आ रही, एक लकीरें वृत्त के आकार में आ रही, 4 लकीरें होनी चाहिए। अब हम लोग ऑप्शन में चलेंगे तो वृत्त के लकीर की आकृति दोस्तों ए में नहीं है तो कट जाएगा, बी में भी नहीं है तो कट जाएगा, क्योंकि लास्ट की जो लकीर होनी चाहिए वृत्त के आकार की होनी चाहिए, गोलाकार होनी चाहिए, और बीच में 3 दोस्तों हमारी रेखाएं होनी चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग चेक करेंगे विकल्प नंबर सी को और डी को। अब एग्जैक्ट देखने का प्रयास करें दोस्तों, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस मिलेगा। तो सी को देखिए और डी को देखिए। तो सी में देख रहे हैं दोस्तों जो हमारी छोटी वाली लकीर है बहुत ही छोटी है, लेकिन हम लोग डी ऑप्शन में देख रहे हैं दोस्तों तो ये ऐसा नहीं है। और दूसरा जो फर्क मिल रहा है दोस्तों, बाकी जो तीनों लकीरें हमारी रेखाएं हैं, केवल एक ही लकीर जो बाहरी की लकीर है वो वृत्त के आकार की है, जो कि केवल ऑप्शन नंबर बी में सी में देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों 3 लकीरें सीधी होनी चाहिए और एक लकीर सबसे ऊपरी की दोस्तों वृत्त के आकार की होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में केवल देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप लोग भी जूम करके इसको एक बार देख लीजिए, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है विकल्प नंबर सी। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, एनालॉजी से यानी समरूपता का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है हॉकी का जो संबंध भारत से है, बेसबॉल का किससे है। देखते हुए दोस्तों मालूम हो गया होगा कि राष्ट्रीय खेल से पूछे जाते हैं। हम आपसे बार बार बोलते हैं दोस्तों कि इसमें जी के आप लोगों का प्रिपेयर होना चाहिए। अब हॉकी भारत का है तो बेसबॉल किसका हो सकता है। खेल के नाम पहले हैं, कंट्री का नाम बाद में दिया गया है। तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, हम लोग जानते हैं। अब बेसबॉल इनमें से कौन से दोस्तों देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया होगा नहीं। चीन का क्या होता है, टेबल टेनिस होता है, तो चीन का होगा नहीं। रूस का क्या होता है दोस्तों, तो शतरंज या फिर दोस्तों फुटबॉल, ये हमारा रूस का है। शतरंज या फुटबॉल, तो रूस भी नहीं होगा। तो ऑस्ट्रेलिया भी छट चुका है, चीन भी छट चुका है, रूस भी छट चुका है, बचा क्या अमेरिका। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल दोस्तों बेसबॉल होता है, यानी कि ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, स्पेस विजुअलाइजेशन यानी रिक्त स्थान भरने से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज से है। निम्न में खाली स्थान पर संख्या भरें, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन तीनों हमारे सामने है दोस्तों, ये हुआ बी सीरीज हमारी भरी हुई। सी सीरीज में बताने हमें कौन सी संख्या आएगी। बीच में जो संख्या है दोस्तों काफी बड़ा नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी कोई स्क्वायर नहीं हो रहा होगा, कुछ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, कुछ डिवाइड यानी कि माइनस किया जा रहा होगा। अब हम लोग इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। कोई भी सीरीज पकड़ें तो क्रम से पकड़ें दोस्तों। जैसे इसमें 3 संख्या हैं, अब यहाँ हम लोगों को पकड़ना है तो लॉजिक कैसे लगाएंगे, हम लोग नीचे की 2 संख्या सबसे पहले ऐड करेंगे। अगर बीच में संख्या बड़ी नहीं है, कुछ घटाया जा रहा है, तो 2 संख्या जो क्रमागत होती है उन्हीं को ज़्यादा ऐड किया जाता है।
तो हम लोग क्या करेंगे 9 और 7 को यहाँ पे दोस्तों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16 हो जाएगा, माइनस ऊपर की संख्या 6 से माइनस कर देंगे 10 आ जाएगा। बिल्कुल राइट है, ये बार बार प्रैक्टिस करने से दोस्तों आ जाते हैं। फिर 8 और 5 सेकंड सीरीज में है, 8 5 को ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, माइनस 3 करेंगे 10 आ जाएगा। अब यही इसमें भी कर लेना। 9 6 है, 9 6 हमारा ऐड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, माइनस 4 करेंगे 11, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को, जो कि सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 4 8 12 24 और 36 की ये हमारी सीरीज है, आगे बताने कौन सी संख्या आएगी। अब ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन है फाइंड मिसिंग टर्म का। 4 8 12 24 और 36 ये हमारा सीरीज है। अब दोस्तों सबसे पहले 2 है। अब यहाँ हम लोग सॉल्व करना चाहें दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग सीरीज बनाएंगे, तो 4 4 से 8 हो रहा है, यानी प्लस 4 हो रहा है, फिर प्लस 4 हो रहा है, 8 से 12 बन रहा है, फिर चले दोस्तों तो 24 आ रहा है, यानी कि +4 फिर +12 हो गया। तो ऐसे हमारी सीरीज यहाँ पे बनेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक सीरीज छोड़कर बात करेंगे। जब ऐसे सीरीज ना बने दोस्तों तो एक सीरीज आप तुरंत छोड़िए और आगे चलिए। अब 4 का 8 से देखेंगे दोस्तों तो कैसे बनना है, 4 गुणे 3 हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 12 हो जा रहा है, और 12 में दोस्तों फिर हम लोग गुणे 3 करें तो 36 आना चाहिए, जो कि आ चुका है। यानी 4 गुणे 3 12 हो गया, और 12 में हम लोग 3 का गुणा किया तो 36 हो गया, यानी सीरीज सही चल रही है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोगों को आंसर देने होते, यानी यहाँ रिक्त संख्या दी होती, तो हमारा कितना आ जाता है दोस्तों, 36 को 3 से हम लोग गुणा कर देते हैं दोस्तों, 108 हो गया, कितना हो गया गुणा करके देख लेते। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे 108 लिख देते, जो कि हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्योंकि यहाँ की सीरीज हमें बतानी नहीं है, तो फर्स्ट सीरीज से हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। अब सेकेंड सीरीज में देखेंगे तो सबसे पहले 8 है, अब 8 को गुणे 3 किए तो 24 हो गया। अब 24 को दोस्तों हम लोग 3 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, जो कि हमारा आंसर बनेगा, यानी सीरीज पे हमारा क्वेश्चन है। तो 24 गुणे 3 कितना होगा दोस्तों 72, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।